विशेषकर मदरसों के बाहर क्यूआर कोड के जरिए दान जुटाने का एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। एटीएस की सटीक जांच और सतर्कता से इस रैकेट का पर्दाफाश हुआ। कपिल नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इस मामले में गहरी छानबीन की जा रही है। कहीं यह पैसा देश विरोधी गतिविधियों में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा था। पुलिस के अनुसार इस घोटाले का मुख्य आरोपी मोहम्मद एजाज अंसारी और मोहम्मद मुस्तकिल अंसारी है, जो दारुल उलूम गौसिया जामिया नामक पंजीकृत संस्था से जुड़े हुए थे। आरोपियों ने एक निर्माणाधीन इमारत पर संस्था का बैनर लगाकर उसके नीचे क्यूआर कोड चिपकाया, जिससे लोग बिना जांचे परखे दान दे रहे थे। एटीएस के एक कर्मचारी को क्यूआर कोड पर संदेह हुआ और उसने 50 रुपए दान किए, लेकिन यह रकम संस्था के खाते में नहीं गई, बल्कि स्टार कंप्यूटर सॉल्यूशंस नामक एक निजी कंपनी के खाते में जमा हो गई। इसके बाद जांच में यह सामने आया कि पिछले 2 वर्षों में इस खाते में 68 लाख रुपए से अधिक रकम जमा हुई है। कपिल नगर पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इस रकम का स्रोत क्या था और यह किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हुई। आरोपी मोहम्मद एजाज अंसारी के बैंक खातों के स्टेटमेंट जब्त कर लिए गए हैं और यह पता लगाया जा रहा है कि यह पैसा किसे भेजा गया और इसका उद्देश्य क्या था। दिनांक 14 मे रोजी दहशतवाद विरोधी पथक नागपूर युनिट याने पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली की मोहम्मद एजाज अंसारी याने कामगार नगरमधील एहतमाम दारुल उलूम गौसिया इंतेजामिया संस्था, गौसिया मदरसतुल बनाम लेडीज या संस्थेचे जे 3 रजिस्टर्ड मेंबर आहेत, या व्यतिरिक्त हे यांनी स्वतःचं नाव क्यूआर कोड दिलेलं आहे आणि क्यूआर कोडमध्ये सांगितलं की यामध्ये तुम्ही या मदरशाच्या बांधकामासाठी पैसे किंवा देणगीच्या स्वरूपात तुम्ही देऊ शकता। मागच्या 2 वर्षांमध्ये साधारणतः 68 लाखाचं या खात्यात ट्रान्झॅक्शन झालेलं आहे आणि या ट्रान्झॅक्शन कोणत्या स्वरूपात झालं, काय झालं हे याचा तपास सुरू आहे। सध्या एकच आरोपी आहे आणि यामध्ये अजून आरोपी जर वाढले तपासामध्ये तर आपल्यामध्ये त्या माहिती दिली जाईल आणि सदरचा फंड जो आहे हा कुठून झालेला आहे आणि या फंडाचा याने काय उपयोग केला याचा तपास चालू आहे।